नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे अभ्यर्थियों। आज के इस सेशन में हम सीखने जा रहे हैं कि अगर हमारे टेबल में कोई वैल्यू दी गई है तो उस वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमें इन सभी मार्क्स का टोटल निकालना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर अजय को इंग्लिश में 45 मिले हैं, मैथ में 78 मिले हैं और बायो में 56 मिले हैं, तो इनका टोटल कितना होता है। तो इनका टोटल निकालने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा वर्ड के अंदर, ताकि इनका टोटल निकल सके। या फिर अगर इनका परसेंटेज निकालना हो कि अजय को कितने परसेंट मार्क्स मिले हैं, तो परसेंटेज निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि इनका परसेंटेज निकल सके, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट के मार्क्स दिए हैं, इन सभी का हम 1 बाय 1 करके टोटल निकालेंगे, ठीक है। फिर इनका परसेंटेज निकालेंगे कि कैसे परसेंटेज निकलता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि वैल्यू को टेबल के अंदर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और 1 बाय 1 करके इन सभी चीज़ों को समझते हैं। तो मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे टेबल क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे मैंने लिखा है मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट के यहाँ पे मार्क्स लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अजय को इंग्लिश में मिले हैं 45, मैथ में 78, 56। उसी तरह राम को मिला है 35, 96, 78। अगर हमें इनका टोटल निकालना हो तो कैसे निकालते, आइए देखते हैं। तो टोटल निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। दो तरीके हैं, हम दोनों तरीकों को सीखेंगे। आपको जो तरीका सबसे इजी लगे, आप उस तरीके को कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जहाँ पर हमें टोटल निकालना है वहाँ पे क्लिक करना है और कीबोर्ड से कंट्रोल और F9 को प्रेस करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यह फार्मूला लिखना है। तो फार्मूला लिखने के लिए हमें क्या करना है, इक्वल का साइन देना है। इक्वल का साइन देने के बाद अब हमें क्या लिखना है, जैसे हमें टोटल निकालना तो यहाँ लिखेंगे सम, ठीक है। यहाँ सम लिखेंगे और यहाँ पर हम दे देंगे ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट देने के बाद अब हमारे पास ये जो वैल्यू लिखी हुई है 45, 78, 56, ये हमारे इस साइड में है, ठीक है। जहां हम फॉर्मूला लिख रहे हैं उस फॉर्मूले के किस साइड में है, यानी कि ये लेफ्ट साइड में ये वैल्यू है, तो हम यहाँ लिख देंगे लेफ्ट, ठीक है। LEFT, लेफ्ट हो गया। अगर यही वैल्यू फॉर्मूले के राइट साइड में होती तो हम लिखते लेफ्ट की जगह राइट लिखते, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया लेफ्ट, ठीक है। हमें स्पेलिंग पे ध्यान देना है, अगर स्पेलिंग थोड़ा भी मिस्टेक होगा तो हमारा फॉर्मूला गलत हो जाएगा। यहाँ हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब क्या करेंगे, हमारा ये फॉर्मूला हमने पूरा लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करना है, फार्मूले को अप्लाई करने के लिए कीबोर्ड से F9 दबाना है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे फार्मूला टाइप कर दिया है, ठीक है। अब हमें कीबोर्ड से F9 को प्रेस करेंगे। जैसे ही हम F9 को प्रेस करेंगे, ठीक है, तो हमारा ये जो टोटल है वो निकल कर सामने आ जाएगा, ठीक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका टोटल निकल कर सामने आ गया, ठीक है। तो अब मान लीजिए अब हमें इनका निकालना है, ठीक है। अगर इनका भी हमें टोटल निकालना है तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अब हमें यहाँ फार्मूला टाइप नहीं करना है, बस हमें सिंपली इसे कॉपी कर लेना है यहाँ से, ठीक है। जैसे मैं यहाँ कॉपी कर रहा हूँ, फिर यहाँ से राइट क्लिक कॉपी, फिर इसको ऐसा यहाँ पूरा सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे राइट क्लिक पेस्ट कर देना, ठीक है। पेस्ट हो गया। फिर आपको यहाँ से F9 जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ये जो टोटल है जहाँ पे 179 दिखाई दे रहा है, ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अपडेट होके जो इनका टोटल होगा ना, ये जैसे कि 35, 96, 78 का जो टोटल होगा वो एक्चुअल टोटल आ जाएगा, ठीक है। तब हमें इस टोटल को अपडेट करने के लिए कीबोर्ड से F9 प्रेस करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने F9 प्रेस किया तो ये जो टोटल था ये अपडेट हो चुका है, ठीक है। अब जो इन मार्क्स का जो एक्चुअल टोटल था वो आपके सामने आ गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल, राम को कितना मिले 209 मार्क्स, कविता को 138, राधा को 140 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। ये आपका आ गया टोटल। ये हो गया आपका टोटल निकालने का एक तरीका। अब आइए इसके दूसरे तरीके को फोकस करते हैं, ठीक है। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, अब मान लीजिए अब हमें इसका टोटल निकालना है तो पहले आपको इस सेल पे क्लिक करना है और यहाँ से चले जाना है लेआउट में, ठीक है। लेआउट में जाने के बाद आपको यहाँ जाना फॉर्मूला, और यहाँ देखिए जो फार्मूला हम मैनुअली लिखते थे वो अब वो ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखा हुआ आ जा रहा है, ठीक है। इक्वल सम लेफ्ट,
अब यहाँ से इसको ओके कर देना है। ठीक, 179 आ गया है। अब सेम चीज़ है, इसको यहाँ से कॉपी करिए। अब और यहाँ से आप राइट क्लिक, कॉपी, और इसको पूरा सिलेक्ट करके यहाँ से पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, ये पेस्ट हो गया। और यहाँ से आपको F9 की को प्रेस करना है ताकि हमारा ये जो टोटल है ये अपडेट हो सके। आप देख सकते हैं हमारा ये जो टोटल है ये अपडेट हो चुका है। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। अब आपको इन दोनों में से जो तरीका पसंद आए वो तरीका आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। क्या था दूसरा तरीका? आपको सबसे पहले अगर मान लीजिए लेआउट नहीं आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए अगर यहाँ बाहर क्लिक कर देंगे तो देखिए आपका जो यहाँ लेआउट ऑप्शन आ रहा था वो नहीं आ रहा है। तो लेआउट ऑप्शन लाने के लिए आपको यहाँ टेबल पे क्लिक करना है। जैसे आप टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डिज़ाइन, देखिए यहाँ लिखा ना टेबल टूल्स के अंदर आपको डिज़ाइन और लेआउट मिल जाएगा। ठीक है, तो लेआउट पे क्लिक करना है, फॉर्मूला पे जाना है। अच्छा, यहाँ जाना, फार्मूला पे जाना है, और फार्मूला में आपको देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ आ जाएगा फार्मूला। ठीक है, 45, 78, 56। ठीक है, ये हमारे लेफ्ट साइड में है तो यहाँ पे इक्वल सम लेफ्ट लिखा हुआ आ जा रहा है और यहाँ से ओके कर देना है तो आपका ये जो टोटल है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आप ये इन सारे मार्क्स का टोटल निकाल सकते हैं। अब आइए परसेंटेज कैसे निकालते हैं उसको भी देख लेते हैं। इस सेल को थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं यहाँ से। अब परसेंटेज निकालते हैं। देखिए परसेंटेज निकालने का एक ही तरीका है जो कि मैनुअली आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, तो सेम चीज़ है, मेरे को कीबोर्ड से कंट्रोल F9 को प्रेस करना है। यहाँ पे हम प्रेस करेंगे कंट्रोल F9। ठीक, प्रेस किया, ये हमारा फार्मूला लिखने का सिंबल आ गया। अब इसमें आपको फार्मूला लिखना है। मैं क्या बताया, कोई भी फार्मूला लिखते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, इक्वल साइन देना है। अब हमें क्या करना है, जैसे कि ये टोटल मार्क्स को लिखना होगा। यहाँ पे टोटल मार्क्स कितना है, 179। अब आउट ऑफ कितने में से इसको 179 मिला है? देखिए इंग्लिश, मैथ, बायो, यानी कि ये सारे अगर 100 नंबर के हैं तो ये टोटल हो जाएंगे आपके 300। आउट ऑफ 300 आपका ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देना है 300। ठीक है, यानी कि जो ये पर सब्जेक्ट था, पर सब्जेक्ट ये 100 नंबर का है। यानी कि इंग्लिश 100 नंबर का है, मैथ 100 नंबर्स का है, और ये बायो 100 नंबर्स का है। ठीक है, तो टोटल हो गया 300। तो 300 में से इसको मिले हैं 179। ठीक है, तो 179 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 300। अब यहाँ लिख देंगे इंटू 100 कर देंगे यहाँ से, यानी कि जो भी परसेंटेज निकलता है आउट ऑफ 100 में से निकलता है। यहाँ हमने फॉर्मूला क्या टाइप किया, 179 टोटल मार्क्स हो गए, यानी कि 179 उसको मार्क्स मिले हैं। ठीक है, कितने में से मिले हैं, 300, यानी कि जो हमारे तीनों सब्जेक्ट का जो टोटल है वो 300 मार्क्स के हैं। यानी कि 300 मार्क्स का एग्जाम हुआ, उनमें से 179 मिले हैं। ठीक है, इंटू 100 कर दिया। अब ये हो गया। और यहाँ से सेम चीज़ है, आपको कीबोर्ड से F9 को प्रेस करना है। जैसे ही मैंने F9 प्रेस किया यहाँ पे परसेंटेज आ गया, यानी कि अजय को 59% मार्क्स मिले हैं। अब इन तीनों स्टूडेंट का परसेंटेज हमें यहाँ पे निकालना है। तो सेम तरीका मैंने बताया था आपको। इसको सबसे पहले कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद इन तीनों में ला के यहाँ से पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये पेस्ट हो गया। अब इस फार्मूले को अपडेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, अब यहाँ से हमें यहाँ पे जाना होगा। ठीक है, फार्मूला में, क्योंकि यहाँ पे हम F9 प्रेस करेंगे तो ये अपडेट नहीं होगा, इसे हमें मैनुअली अपडेट करना होगा। तो यहाँ पे जाएंगे, सेकेंड वाले सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फार्मूला पे जाएंगे। ठीक है, जहाँ हमने 179 लिखा था, अब हमें मान लीजिए राम का लिखना है तो राम को कितने मिले हैं, 209 मार्क्स। तो यहाँ पे लिख देंगे 209। ठीक है, और ओके कर देंगे तो इसका परसेंटेज देखिए अपडेट हो गया। तो सेम तरीका इसका भी है। अब कविता का परसेंटेज निकालना है तो फार्मूला पे जाना है और इसको कितने मार्क्स मिले थे आउट ऑफ 300 वो लिखना है। जैसे कि 138 मार्क्स मिले थे इसको, ये यहाँ लिखना है 138 और इसको ओके कर देना है। ठीक, 46% मार्क्स इसको मिले हैं। अब उसी तरह राधा पे जाना है। राधा को कितने मार्क्स मिले हैं, 140 मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना होगा हमें 179 की जगह 140। ठीक, और इसे ओके कर देना है।
तो अब देख सकते हैं इन चारों स्टूडेंट का टोटल भी निकल गया और ये परसेंटेज भी निकल गया। ठीक है, अब मैं टोटल निकालने का एक और तरीका सिखाता हूँ। जैसे कि अभी तक हम लेफ्ट साइड के टोटल निकाल रहे थे ना, जैसे कि अगर हमने इनका फॉर्मूला लिखा था इक्वल सम लेफ्ट, यानी कि जो लेफ्ट में जो वैल्यू है, ठीक है, इनका टोटल निकालना था तो हमने यहाँ लेफ्ट लिखा था। अब हमें मान लीजिए इन ये जो ऊपर मार्क्स दिए हैं 45, 35, 28, 72, इनका टोटल हमें यहाँ लिखना हो, निकालना हो तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम वही सेम चीज़ें, कंट्रोल F9 करेंगे, इक्वल का साइन देंगे, सम लिखेंगे, अब ब्रैकेट देंगे। अब देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे हमें ये ऊपर के जितने नंबर है इनका हमें टोटल निकालना है, तो हम ऊपर का निकालना है तो उसके लिए हम अबो लिखेंगे। ठीक है, अगर वही चीज़ नीचे निकालना नीचे की तरफ का निकालना होता तो बिलो लिखते हैं। अबो लिखने के बाद अब हमें यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देना है और F9 को प्रेस कर देना है। मैंने F9 को प्रेस किया है कि ऊपर के जितने भी नंबर थे इनका टोटल यहाँ पे वो आ गया 180। अगर आप 45, 35, 28, 72 को प्लस करेंगे तो 180 आ जाएगा। ठीक है, तो सेम इसी तरह आप चाहें तो इसे कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे और F9 कर देंगे तो ये जो आपका टोटल था वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे आपको दूसरे तरीके से भी करके बताना है तो मैं इसको यहाँ पे नहीं करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और जो दूसरा तरीका मैंने बताया था कि फॉर्मूला में जाना है और यहाँ पे देखिए अपने आप लिखा हुआ आ जा रहा है कि अबो, हमें यानी कि हमें अबो का सम करना है। जो अबो जो वैल्यू दिए हुए हैं 78, 96, 65, 23, इनका हमें सम करना है। तो यहाँ से ओके कर देंगे 262। तो सेम वे इसी तरह फॉर्मूला में जाना है, अबो करना है, ओके कर देना है, आ जाएगा इसका टोटल। तो अभी हमें अब टोटल का भी टोटल करना है तो हमें फॉर्मूला इक्वल सम फॉर्मूला लगा हुआ है, ओके कर देंगे तो देखिए 666 ये आ जाएगा इसका टोटल। मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, आप इस तरीके से टेबल में दी गई वैल्यू को आप कैलकुलेट या उनका सम निकाल सकते हैं। अगर आपको परसेंटेज भी निकालना तो वो भी मैंने करके आपको दिखा दिया कि आप स्टूडेंट का परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे अभ्यर्थियों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।